ईरान में सत्ता परिवर्तन की कॉन्स्पिरेसी किसने रची है? क्या अमेरिका में लिखी गई है ईरान के इस्लामिक शासन को गिराने की स्क्रिप्ट? अब प्रिंस ने बताया है कि किस तरीके से तख्ता पलट का प्लान किया जा रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रजा पहलवी ने अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और मुझे एक जिम्मेदारी और एक संदेश के साथ भेज रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच वैसे रिश्ते फिर से कायम करना जो कभी थे और जिसने मिडिल ईस्ट में शांति और खुशहाली लाई थी। रजा पहलवी की जब ये बातें सामने आई तो इससे दो बातें पता चलती हैं। एक ये कि क्या अपने आप को एक पॉपुलर लीडर, सर्वमान्य लीडर के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं रजा पहलवी? क्या जानबूझकर वो ये प्रोपोगेट करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि अयातुल्लाह खamenei की जगह उनको लेकर आया जाए, या फिर अमेरिका की ओर से दबाव बनाया गया? क्या मिली भगत है अमेरिका के साथ? क्योंकि ये कहना बार बार कि बिल्कुल वैसे रिश्ते अमेरिका के साथ बनाने की मुझ पर जिम्मेदारी डाली गई है जैसे रिश्ते पहले कभी हुआ करते थे। ईरान और अमेरिका के बीच में वैसे रिश्ते फिर से कायम करना जो कभी थे, जिसने मिडिल ईस्ट में शांति और खुशहाली लाई थी। यह स्टेटमेंट जब रजा पहलवी देते हैं तो सवाल खड़े होते हैं, और इन्हीं सवालों में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्लामिक गवर्नमेंट को गिराने की, तख्ता पलट करने की स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखी जा रही है? अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है? ईरान में महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ इस्लामिक सरकार के खिलाफ पिछले एक हफ्ते से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वेंडलाइज किया जा रहा है, कारों को तोड़ा जा रहा है, घरों को, सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं, और ऐसे में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को गोली तक चलानी पड़ी। ये विरोध प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में फैल गए। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर थैंक यू बोला है। ये प्रदर्शन हो रहे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। किस लिए? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान की इस्लामिक सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है तो अमेरिका बीच में आ जाएगा। लेकिन अमेरिका बीच में आया कहां? गोलियां तो चल रही हैं, लोग तो मारे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका बीच में नहीं आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए रजा पहलवी ने लिखा कि उनके पास एक स्टेबल चेंज की पॉलिसी है, एक स्थिर बदलाव की योजना है उनके पास। अगर इस्लामिक रिपब्लिक शासन गिर जाता है और देश के लाखों नागरिक सड़कों पर उतर आते हैं तो उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान है, जो प्लान अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्राउन प्रिंस ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आगे ये कहा कि आपने इस्लामिक रिपब्लिक के आपराधिक नेताओं को जो चेतावनी दी है उससे मेरे लोगों को ज्यादा ताकत और उम्मीद मिली है। अब जब ये स्टेटमेंट आता है रजा पहलवी के पास से, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खamenei के जो विरोधी हैं उन्हें ताकत देने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। यही कॉन्स्पिरेसी है कि लड़वाओ, डिवाइड एंड रूल। ये उम्मीद है कि आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स का कोई राष्ट्रपति मजबूती से उनके साथ खड़ा है। रजा पहलवी ये कह रहे हैं ये ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है या फिर रजा पहलवी के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के साथ खड़ा है? सवाल ये भी उठ रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें हिंसक रूप से मारता है तो अमेरिका ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएगा। लेकिन सवाल ये कौन तय करेगा कि प्रदर्शनकारी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर मासूम प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद आकर बीच बचाव करेंगे? क्या ईरान पहुंचेंगे वो? आगे ये भी कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो अमेरिका मदद के लिए तैयार रहेगा, और ऐसी स्थिति में अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिका करेगा क्या ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतारेगा, जो कि इतिहास है अमेरिका का कि कभी भी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड किसी भी वॉरग्रस्त कंट्री में नहीं उतारा है अमेरिका ने। सिर्फ वॉर को, हिंसा को फ्यूल किया है मदद के नाम पर, रसद सामग्री भेजने के नाम पर, इकोनॉमिक लिहाज से हेल्प करने के नाम पर, हथियार भेजने के नाम पर, जिससे कि इवेंचुअली क्या होता है, अंत में यही होता है वास्तविकता के धरातल पर कि वॉर और एक्सकलेट होती है। ईरान में सवाल यह भी है कि इस्लामिक सरकार पतन की तरफ बढ़ रहा है क्या? रजा पहलवी ने अपनी पोस्ट में कहा कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मैसेज के साथ भेज रहे हैं। रजा पहलवी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की बागडोर संभालने वाला उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। ईरान की जनता उन पर विश्वास कर रही है और ईरान की सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने लायक बस वही एक इंसान बचे हैं। अयातुल्लाह खamenei से लोगों का विश्वास उठ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच वैसे तो रिश्ते फिर से कायम करना जो कभी थे, ये बार बार वो दोहरा रहे हैं। लगभग हर स्टेटमेंट में उनकी यही बात सामने आ जाती है। क्या कहते हैं वो कि जैसे पहले रिश्ते थे अमेरिका के साथ वैसे ही रिश्ते कायम करना, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति और खुशहाली आई थी, वैसे रिश्ते कायम करने की जिम्मेदारी जनता मुझ पर सौंप रही है। जनता सौंप रही है या अमेरिका का प्रोपेगेंडा है?
अमेरिका की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। पहलवी ने अपनी पोस्ट में कहा कि अगर इस्लामिक रिपब्लिकन शासन गिर जाता है तो उनके पास स्टेबल चेंजेस के लिए प्लान्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने लोगों का समर्थन प्राप्त है उन्हें, उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। पहलवी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर फारसी में ईरानियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक तेहरान में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए वो क्या आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक जब वो कहते हैं तो सीधा उसका जो इशारा है वो वहां के सर्वोच्च रिलीजियस लीडर, और इसीलिए उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक कहा है क्योंकि आयतुल्लाह खमनेई की संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है, वो रिलीजियस लीडर है, सर्वोच्च रिलीजियस लीडर है। इसीलिए रजा पहलवी कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक तेहरान में लोगों को इकट्ठा होने से रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि तेहरान और दूसरे बड़े शहरों की सड़कों पर कब्जा करने से उसका पतन तेजी के साथ होगा। अगर लोग एकजुट हो गए तो फिर उनका डाउनफॉल तेजी के सासाथ होगा। ईरान में इस्लामिक शासन के तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है। पॉइंट्स में इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ईरान में 1979 से पहले शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था और इन्हें अमेरिका का सपोर्ट हासिल था। रजा पहलवी शाह की तानाशाही और भ्रष्टाचार और साथ साथ उनकी जो दमनकारी नीतियां थी उनके खिलाफ ईरान में भयानक प्रोटेस्ट भी हुए थे, प्रदर्शन हुए थे। कट्टर इस्लामिक नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी शाह उस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा उस वक्त बनकर उभरे थे। ईरान की मस्जिदों में खुमैनी के भाषण दिखाए जाते थे, उनके भाषण के कैसेट्स भी जनता में बांटे जाते थे। साल 1978 से 1979 में देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और हड़तालें शुरू हो गईं। जनवरी 1979 में शाह रजा पहलवी को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी ईरान लौटे और इस्लामिक सरकार का गठन किया। अप्रैल 1979 में हुए जनमत संग्रह में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और इसके बाद ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश में बदल गया जहां महिलाओं के ज़्यादातर अधिकार खत्म कर दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि शासन के दमन का सामना करने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है, पूरे शहर के लोगों की एक साथ और बड़ी संख्या में मौजूदगी, साथ ही मुख्य रास्तों और सड़कों पर नाकेबंदी करना। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि इससे हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डर पर काबू पाना होगा और ये समझना होगा कि अगर हम सड़कों पर उतरते हैं तो शासन हम पर दमन करने की अपनी क्षमता और उनकी विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति जल्दी खो देगा। उन्होंने आगे लिखा कि इसका समाधान ये है कि दोस्तों और परिवार के सदस्यों के छोटे और एकजुट समूहों में अपने घर के पास की सड़क पर जाएं, एक दूसरे के साथ आएं और फिर हाथ में हाथ डालकर शहर की मुख्य सड़कों की ओर बढ़ें। सवाल यह भी है कि क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगता है कि जैसे अमेरिका में ईरान के इस्लामिक शासन को गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आयतुल्लाह खमेनेई को बाहर का रास्ता दिखाने की, उन्हें पावरलेस करने की स्क्रिप्ट क्या अमेरिका में लिखी जा रही है या लिखी जा चुकी है? ईरान की सरकार प्रदर्शन को बेरहमी से कुचलती है, इसीलिए अगर प्रदर्शन बढ़ता है तो फिर से लोग मारे जाएंगे। इस बीच रजा पहलवी ने अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन को भी धन्यवाद दिया है, जिन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के आयतुल्लाहों के खिलाफ मजबूत रुख का समर्थन करते हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों को सताया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 47 सालों से अमेरिकियों को मारा है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप की पोस्ट से बहुत जरूरी नैतिक और रणनीतिक स्पष्टता मिलती है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि 6 घंटे में 60 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं। 6 घंटे में 60 से ज्यादा पोस्ट, 1 घंटे में लगभग 10 पोस्ट। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ट्रूथ सोशल पर एक्टिव रहने से ज्यादा उन्हें ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है? ये गजब का ऑब्सेशन है डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर छाए रहने का।